सतगुरु आया नी सोना कृपाल रंगीला मेरे ओ दिल दा जानी माही मेरा आ गया दिल मेरे विच तांग उस दी वांग पपी है बोला रात तक के थक गई अड़ियो दिन राती मैं टोला दिल मेरे विच तांग उस दी वांग पपी है बोला रात तक के थक गई अड़ियो दिन राती मैं टोला आया फेरा पाया नी मेरा एक अंत रंगीला मेरे ओ दिल दा जानी माही मेरा आ गया आया सतगुरु आया नी सोना कृपाल रंगीला मेरे ओ दिल दा जानी माही मेरा आ गया ओदी चलक निराली अड़ियो सूरज तो भी न्यारी सतनाम दा जाप करा के तपदी दुनिया ठारी ओदी चलक निराली अड़ियो सूरज तो भी न्यारी सतनाम दा जाप करा के तपदी दुनिया ठारी आया भेद बताया नी दुखियां दा बने वसीला मेरे ओ दिल दा जानी माही मेरा आ गया आया सतगुरु आया नी सोना कृपाल रंगीला मेरे ओ दिल दा जानी माही मेरा आ गया गुलाब देवी माता दा जान सुमिरन से सुख होता है सुमिरन से दुख जाए सुमिरन से सुख होता है सुमिरन से दुख जाए कहे कबीर सुमिरन किए साई माई समाए ये परम संत सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। जैसे हम सबको पता है कबीर साहब काशी बनारस नगरी में पैदा हुए। आज से 600 साल पीछे जिस समय काशी कर्मकांड का अखाड़ा था, तीर्थ व्रत उपवास में लोग लगे हुए थे, ऐसे समय में आप अवतार लेकर के संत मत के बारे में वाणियां लिखी। गुरु भक्ति, नाम भक्ति, सत्संग की महिमा, नाम की महिमा, साध की महिमा, बहुत तरह तरह की वाणियां लिख करके हमारे भ्रम को दूर करने की कोशिश किया है। कबीर साहब
लोग मुस्लिम कहते हैं, हालांकि मुस्लिम लोगों ने पालन जरूर किया है। वो एक ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुए थे। वो विधवा थी ब्राह्मणी, और स्वामी रामानंद की शिष्या थी। 8 बजे स्नान करके आ रही थी गंगा की तरफ से, और स्वामी जी दूसरे स्नान के लिए जा रहे थे, क्योंकि स्वामी रामानंद 4 दफा स्नान करते थे और ध्यान बैठते थे। पहला स्नान सवेरे 4 बजे, और दूसरा स्नान 8 बजे, तीसरा दोपहर 12 बजे, फिर शाम 4 बजे। तो महाराज दूसरे स्नान के लिए जा रहे थे, रामानंद स्वामी जी, और वो उनकी ही शिष्या थी। वो स्नान करके आ रही थी। रास्ते में गुरुदेव मिल गए। उस विधवा ने दंडवत नमस्कार किया खुशी में, और नमस्कार करते ही स्वामी जी के मुंह से अनायास ही निकल गया पुत्रवती काका। और वो बेचारी बड़ी शर्मिंदा हुई कि महाराज मैं विधवा हूं, मेरे पति गुजर के 3 साल हो गए, लोग क्या सोचेंगे, दया करके आप अपना आशीर्वाद पीछे ले लो। तो कहते नहीं बेटी, जबान से जो निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन फिर से आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा गर्भ किसी को दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही हुआ। 9 महीने तक किसी को पता नहीं चला, और 9 महीने के बाद जब कबीर साहब रात को 12 बजे प्रकट हुए, पैदा हुए, तो वो अपनी इज्जत लाज बचाने के लिए उस लड़के को लेके रात को 12 बजे, जो थोड़े दूर पे लहरतारा तालाब था, उसमें कमल पत्र और पुष्प थे, और वो कमल के बड़े बड़े पत्तों पे लिटा के रात को चली आई। कोई भी ले जाने तो मेरी इज्जत बचे तो बस। तो सवेरे निया नीमा 2 जुलाहे दंपति अपने पत्नी को लेके बैलगाड़ी में वापस आ रहे थे। जैसे ही तालाब के पास पहुंचे तो कहते उनको कोई बच्चा रोने की आवाज आने लगी, जबकि उनको कोई संतान नहीं थे। तो उन्होंने सोचा ऐसा निर्जन प्रदेश में कौन सा बच्चा रो रहा है, पड़ा है। और वो गाड़ी से उतर के बैटरी लेके गया, तो देखता अंधेरे में तालाब कमल पत्र पे बच्चा बड़ा सुंदर है और रो रहा है। तो लोगों ने बड़े खुशी से वो आदमी, निया नीमा नाम था, तो वो उसको उठा के लेके आया, बैलगाड़ी में बिठा साथ में, और लाके उसका पालन किया। जैसे हमारे हिंदू शास्त्रों में नामकरण करते 4 महीने के बाद उसने क्या किया, मुल्ला को बुलाया, क्योंकि वो कपड़ा बुनने वाले जात मुसलमानों में दुनिया बोलते हैं, और हमारे हिंदू शास्त्रों में ब्राह्मण को बुलाते हैं, उन्होंने मुल्ला को बुलाया। और कुरान शरीफ के अनुसार नाम रखना चाहते थे, तो कुरान शरीफ कितना दफा भी बंद करके खोले तो कबीर कबीर ही आ रहा था। अब कबीर कहते हैं परमात्मा को। तो उन्होंने सोचा एक बालक का नाम कबीर कैसे रखा जाए, फिर बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, फिर कबीर आते हैं। परेशान हो गए। तो मुल्ला ने सोचा ये कोई बनी बनाई आत्मा आई हुई है, और ऐसे गरीब के घर में रहना क्या अच्छा है। ऐसे आत्माएं तो हमारे जैसे बड़े मुल्ला मौलवी के घर में होना चाहिए। तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि ये मूल नक्षत्र में बालक पैदा हुआ है, और जो भी माँ बाप इसको पालेंगे वो बचेंगे नहीं, इसका मुंह देखेंगे बचेंगे नहीं, मूल नक्षत्र में। तब औरत घबरा गई, जब हम ही मर जाएंगे तो बच्चे को पाल के क्या करना, ले जाओ उसी तालाब में छोड़ के आओ। रोज झगड़ा करने लगे। अब वो बेचारा
छोड़ना नहीं चाहता था। बालक बड़ा अच्छा था, लेकिन रोज रोज झगड़ा से तंग आके एक दिन उठा के लेके चला। जैसे ही तालाब के पास पहुंचा तो आकाशवाणी होती है, अरे तू क्यों मुझे यहाँ छोड़ के जाने को आया है, तू ले चल, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। पहले वो नहीं चाहता था, फिर उठा के लेके आया। फिर उसने किसी को नहीं बुलाया। जब वो लड़का 5 साल का हो गया तो कोई भी उससे पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो खुद बताता था मेरा नाम कबीर है। और इस तरह से उनका प्रचार हुआ। तो कहते हैं ऐसे समय समय पे कुछ बनी बनाई आत्मा परमात्मा के धाम से आती है और परमात्मा के हुक्म से। क्यों? हमारे आप जैसे भूली हुई आत्माओं को जागृत करने के लिए। क्योंकि संत महात्मा हमेशा समझाते आए हैं, भाई आज जहां हम आप बैठे हैं, ये देश, ये दुनिया हमारी नहीं है। ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, जन्म मरण की नगरी है। आप ये शरीर नहीं हो। शरीर तो मिट्टी का बर्तन है, किराए का मकान है। आप आत्मा हो। जब आप आत्मा हो तो आपका कौन है? वो परमात्मा जो सतलोक सचखंड में बैठा है। और वो परमात्मा का देश ही आपका देश है। आप ये देश नहीं। अगर हम शरीर होते, दुनिया हमारी होती है। लेकिन शरीर तो मिट्टी का बर्तन है, किराए का मकान है। किसी को 70-80 साल के लिए मिला होगा। जैसे हमारे दादा परदादा फेंक के गए, हमें भी फेंक के जाना है। कहते हम शरीर नहीं है, हम शरीर को चलाने वाले हैं, आत्मा है। और आत्मा वो सतपुरुष की प्यारी बेटी है। ये सतलोक सचखंड की रहने वाली है। आत्मा को पाप नहीं, पुण्य नहीं, कर्म नहीं, धर्म नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं। आत्मा हमेशा पवित्र ही पवित्र है। पहले भी थी, आज भी है। हमें शंका हो सकती है फिर 84 के जेल खाने में क्यों भटक रही है। कहते भाई मन का साथ पकड़ के। आत्मा ने मन का साथ कर लिया, जबरदस्त गांठ बंध गई है करोड़ों जन्मों की, आत्मा और मन की। और ये गांठ नीचे नहीं, ब्रह्म में बंध जाती है। जब हमारी रूह सतलोक सचखंड से नीचे आने के समय ब्रह्म में पहुंची तो वहां पे निरंजन ने मन को तैयार करके अंदर डाल दिया, दोनों की गांठ मार दी। अब ये आत्मा मन के दायरे में कैद हो गई। देखो कर्म मन ही करवाता है, कर्मों की मैल मन पे ही चढ़ती है। लेकिन मन के साथ में ये आत्मा चक्कर लगा रही बेचारी। तो संत महात्मा आकर के हमें सच्चाई का खुलासा करते हैं। इस कलयुग में संत महात्मा हमें जीव उद्धार के 3 साधन बताए हैं। सत्संग, सदगुरु सेवा, भजन बंदगी। कहते सत्संग बड़ा जरूरी है। सत्संग में जाके हमें सत्य असत्य का ज्ञान होता है और इस मानव शरीर की कीमत का पता चलता है कि मानव शरीर क्या है। ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है। इसको परमात्मा ने विशेष रूप से तैयार किया है, मानव शरीर को। और इसके अंदर परमात्मा ने 16 लोक का रचना करके इसी के अंदर और अपने सारी बादशाह इसके अंदर रख के आप खुद बैठा है और अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद बताते हैं। वो ये नहीं कहते भाई परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में बैठा है या तीर्थों में है। वो तो कहते भाई परमात्मा की बादशाह आपके अंदर ही है। जिस किसी को भी परमात्मा मिला ये 6 फीट के मंदिर के अंदर ही मिला है।
और किसी को भी परमात्मा मिलेगा ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर जाके ही मिलेगा। तो संत हमें अंदर जाने का रास्ता और तरीका समझाते हैं। लेकिन संत मत के अंदर पहली सीढ़ी क्या है? सुमरन। सुमरन जो संत हमें 5 नाम का सुमरन बताते हैं वो बड़ा ऊंचा है। वो हमें नीचे के चक्रों के नीचे जो है, यहां से नीचे 7 मंडल है, इसके ऊपर 7, तो हमें नीचे के मंडलों के स्वामी के नाम नहीं जपने को देते। नीचे देवी देवताओं के चक्र है, हमें ऊपर के मंडल के मालिक का नाम जपने के लिए दिया जाता है। जो कभी अवतार लेके दुनिया में नहीं आए वो पवित्र हैं, निर्मल है, और उनका नाम सुमरन करने से हमारा मन निर्मल होता है, हमारे पाप कटते हैं। तो इसीलिए वो सुमरन कराया जाता है। कबीर साहब ने भी वही बात कबीर साहब कहते हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सुख और शांति चाहिए तो क्या करना? सुमिरन, मालिक का नाम सुमरन। क्यों? सुमरन से आपके पाप कटेंगे, आपका भार हल्का होएगा, आपका मन निर्मल होएगा। जब पाप कटेंगे मन निर्मल होएगा। मन पे जो पाप के जो ये चढ़े हुए पाप मन के ऊपर ही चढ़ा है, मन मलिन हो चुका है। अभी वो निर्मल कैसे होगा? मालिक के नाम सुमरन से, सतगुरु के ध्यान से। तो कहते हैं जब मन निर्मल होने लगता है तो हमारे अंदर शांति आती है। शांति आती है तो हमें सुख मिलता है, और एक दिन जिसका हम सुमरन करते हैं उसी में जाके समा जाते हैं। अगर हम दुनिया का सुमरन करते हैं फिर दुनिया में पैदा हो जाते हैं। मालिक के नाम का सुमरन करते हैं तो मालिक में जाके समाते हैं। कहते जहां आशा तहां वासा। जहां हमारी आशा होती है, जहां हमारा प्रेम और प्यार होता है, वही जाके पैदा होते हैं, समाते हैं। अगर मालिक के नाम से प्रेम प्यार है तो मालिक में जाके मिलेंगे। दुनिया की चीजों में प्रेम प्यार है तो फिर दुनिया में आ जाएंगे। जहां आशा तहां वासा। और इसीलिए कबीर साहब इस वाणी में तरह तरह से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि संत मत के अंदर पहले गुरु भक्ति का मतलब कि गुरु को बिठा के पूजा पाठ करना नहीं, आरती उतारना नहीं। गुरु जो नाम दिया है उसका सुमरन और ध्यान करके अपने चेतन को ये 9 दरवाजे से खाली करके 10वें में आना। जब हमारी रूह यहाँ तक सिमट के आ जाती है, हमारी तीसरी आंख खुल जाती है। तो जो भी गुरु हमें नाम दिया हमारे अंदर ही बैठा है, वो प्रकट हो जाता है, दर्शन दे देता है। वहां तक हम सबकी ड्यूटी है, आगे गुरु की ड्यूटी है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, जब एक बच्चे का नाम लिखाते हैं स्कूल में, 3 साल के बच्चे को स्कूल में नाम लिखा देते हैं, तो नाम लिखाने से उसकी जवाबदारी खत्म नहीं हो गई, उसकी जवाबदारी बढ़ गई। अब उसको घर बार, कुटुंब परिवार, खेल कूद, यार दोस्त सब छोड़ के स्कूल में जाके बैठना पड़ेगा। जब स्कूल में जाके बैठेगा तो उसकी ड्यूटी समाप्त है। तब आगे किसकी ड्यूटी हो जाती है? टीचर की। पढ़ना या ना पढ़ाना, पढ़ाना या ना पढ़ाना टीचर का काम है। लेकिन स्कूल में जाके बैठने तक बच्चे का काम है। ऐसे ही नाम लेकर के हमारा ड्यूटी खत्म नहीं हो जाता, हमारी ड्यूटी बढ़ जाती है। हम नाम लेके चुपचाप रहेंगे तो नाम कुछ नहीं करेगा, गुरु कुछ नहीं करेगा, और हमारे अंदर परिवर्तन आएगा भी नहीं। नाम लेके जो नामदान के दिन महात्मा कहते भाई 2.5 घंटे, 2 घंटे नाम स्मरण सदगुरु का ध्यान, आधा घंटा भजन को टाइम दो। भजन कहते हैं आंख कान बंद करके शब्द के सुनने की विधि को भजन करते हैं। आधा घंटा कहते हैं जब हम टाइम देके
तो धीरे धीरे हमारे पाप कटते जाएंगे, पाप कटते जाएंगे। जैसे जैसे पाप कटेंगे हमारे अंदर परिवर्तन आएगा और हमें शांति मिलेगी सुमरन से। और एक दिन हमारा जाप अजपा बन जाएगा। जो सुमरन अभी जबरदस्ती कर रहे हो अपने आप चलने लगेगा, मन में चलने लगेगा, जाप अजपा हो जाएगा। आप किसी से बात भी करते रहो तो आपका मन सुमरन से जुड़ा रहेगा। आप खाना भी खाते रहो तो आपके मन में सुमरन चालू रहेगा। जाप अजपा बन जाता है। जब अजपा बन जाता है, सुमरन अपने आप चलने लगता है, तब चढ़ाई होना चालू होती है। रूहानी सफर स्टार्ट होता है, पैर के तलों से सिर की चोटी तक। तो धीरे धीरे हमारी रूह सिमटना चालू होती है और ये 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाती है। यहाँ तीसरी आंख खुल जाती है। तो जो भी गुरु नाम दिया अंदर बैठा है शब्द रूप में, गुरु प्रकट हो जाता है। वहां तक हम सबकी ड्यूटी है। जिन्होंने भी नाम लिया है 2.5, 3, 4 घंटे की बैठक बना के 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आना, आगे गुरु की ड्यूटी है। जब आप गुरु के हवाले अपने आप को कर दिए तो आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। तो आगे गुरु ही ऊपर लेके जाता है और गुरु ले जाके 8वें मंडल में वहां के मालिक का दर्शन करा देता है। शब्द प्रकट हो जाता है। वो शब्द जो कभी बंद नहीं होता है। आप सोए भी रहो तो शब्द सुनाई देते रहता है, आप जागृत में हो तो भी शब्द सुनाई देते रहता है, जिससे आपके पाप कटते जाते हैं। गुरु का दर्शन और शब्द ये 2 ही होता है। सुमरन की जरूरत नहीं। सुमरन खाली 9 दरवाजे से 10वें में आने तक, बाद में धुन और ध्यान। तो कहते इस तरह से गुरु भक्ति, गुरु भक्ति, गुरु को अंदर प्रकट करना। जब गुरु प्रकट हो जाता है तो फिर कभी छोड़ के जाता नहीं। चाहे आप अमेरिका जाओ गुरु साथ है, आप जंगल पहाड़ों में जाओ गुरु साथ है, लेकिन एक बार गुरु अंदर प्रकट होना चाहिए। तो वो बात भी करता है, आपके हर प्रश्न का जवाब भी देता है और 1 सेकंड के लिए आपका साथ छोड़ता भी नहीं। तो कहते वहां तक जाना जहां गुरु नामदान के दिन हमारे 10वें दरवाजे में शब्द रूप में बैठ जाता है। तब हमारी ड्यूटी हो गई सुमरन ध्यान करके 9 से 10वें में जाना। वहां जाने तक हम सब की ड्यूटी है, आगे गुरु की ड्यूटी है। वो खुद लेके जाएगा जहां से आत्मा आई हुई है। तो इसीलिए कबीर साहब जी इसमें सुमरन का बड़ा अच्छा ढंग और तरीका समझाया जी। राजा राणा रंग बड़ा जो सुमिरे नाम, राजा राणा रंग बड़ा जो सुमिरे नाम, कहे कबीर बड़ो बड़ा जो सुमिरे निकाम। फिर कबीर साहब जी इशारा देते हैं, राजा राणा राव रंग, चाहे राजा हो या सूरवीर प्रतापी योद्धा हो या गरीब हो, इन सब में वही सबसे बड़ा है जो मालिक का नाम सुमरन निष्काम करता है, कोई बगैर आशा के। हम लोग सब मालिक की भक्ति करते हैं, सुमरन करते हैं, लेकिन आशा लेके करते हैं। करेंगे तो ये फायदा हो जाएगा, हमारा ये काम बन जाएगा, हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, कोई न कोई आशा लेके करते हैं। तो हमारी भक्ति अगर वो आशा पूरी भी हो गई तो हमारी भक्ति उसके साथ खत्म हो गई। और वो दुनिया की चीजें कहाँ तक हमारे साथ देती हैं? शरीर, श्वास चलने तक। और जिस दिन श्वास बंद हो जाता है हमारी भक्ति, चाहे धन दौलत मांग लो, मान बढ़ाई मांग लो, बड़ा स्थान मांग लो, सब यही रह जाता है शरीर के साथ, कुछ साथ नहीं जाता है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते नहीं भाई, भक्ति निष्काम, बगैर कोई आशा के। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? इसके लिए नहीं कि भाई हमें धन लाभ मिलेगा,
व्यापार अच्छा चलेगा या तो इज्जत मान बढ़ाई मिलेगी। कहते नहीं, एक बड़ी बीमारी हमारे पीछे पड़ी हुई है सदियों से, उससे छुटकारा पाने के लिए। वो कौन सी बीमारी है? भोग रोग की। पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। जब से हम इस दुनिया में आए हैं इसी में डुबकी लगा रहे। इसका न कोई आर है न कोई पार है। और ये 84 लाख के जेल खाने में चक्कर लगा रहा है, दुखी। इससे छुटकारा पाने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं और कोई दूसरा, और गुरु हमारी जवाबदारी लेता है। वो हमारी जवाबदारी लेता है। वो जिस दिन से नाम देता है शब्द रूप में हमारे अंदर बैठता है और नामदान के दिन अंदर जाके हमारी आत्मा को सबसे से जोड़ता है। और हमारा जो अभी तक रजिस्टर कर्मों का धर्मराज के डिपार्टमेंट है, यमराज के, वो नामदान के दिन गुरु अपने हाथों में लेता है। उस दिन से जवाबदारी गुरु की हो जाती है। और इसीलिए अंत समय में सिख को, एक शिष्य को ले जाने के लिए गुरु खुद आ पाता है। यमदूत नहीं आने देता है, गुरु ही आता है। ये उसकी ड्यूटी हो जाती है। तो कहते हैं भाई इसलिए जाते हैं इस भव रोग से छुटकारा पाने के लिए। वही कबीर साहब कहते हैं तो हमारा सुमरन कैसा होना चाहिए? निष्काम, अपने आत्मा के उद्धार के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए, जिससे बिछुड़ के जब से आत्मा आई है रो रही है, दुखी है। 84 लाख के जेल खाने में भटक रही है। अब 84 लाख का जेल खाना कौन सा है? 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधों के शरीर हैं, 30 लाख प्रकार के, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े 2 तत्व के हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी के शरीर है, 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले जीव के शरीर है। 1-2 तरह के नहीं, पानी में 9 लाख प्रकार के जीव हैं। उसमें भी हमारी आत्मा चक्कर लगानी पड़ती। और इस तरह से 4 लाख प्रकार में देवी देवता भूत प्रेत यक्ष गंधर्व और मानव आते हैं। लास्ट स्टेज जब ये 84 लाख का चक्कर लगा लेता है, दुखी हो जाता है, तब वो परमात्मा को दया आती है और इस आत्मा को एक छोटा सा एक चांस मानव शरीर का देता है कि जाने दो, पार हो जाने दो। क्यों? मुक्ति के लिए। ये मुक्ति का दरवाजा है, सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कहते हैं परमात्मा ने दिया है इस भवसागर से पार होने के लिए। भाई अपना पेट पालन और कुटुंब परिवार का पालन पोषण पशु पक्षी भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वो भी घर बना लेते हैं, वो भी अपने बाल बच्चे को पाल लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं। अगर इतने में इतना अमूल समय नर नारायण शरीर हम खो के चले गए, परिणाम क्या होता है? पश्चाताप। जिस दुनिया को आज हम अपना बनाए बैठे हैं, मेरा मेरा मेरा, ये दुनिया न आज तक किसी की हुई न किसी की होगा। जब ये दुनिया से प्रेम प्यार किए बैठे हैं, जब ये दुनिया छोड़ने का समय आता है तो बड़ा दर्द होता है। भाई जिससे प्रेम प्यार होगा उसको छोड़ने में दर्द होना ही है। तो ये सर पीटते हुए जाता है। एक जुआरी जुआ में हार के सब खिन्न भाव से उदास किस तरह से घर लौट के जाता है, वही हालत जीव की होती मरते समय। अरे मैं तो सब छोड़ के चला। तो इसलिए गुरु नानक ने भी कहा है, अंत पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मरते समय का पश्चाताप कोई फायदा नहीं। जो कर्म बन गए सो बन गए, जीव लाचार है उन कर्मों को भुगतने के लिए। 84 का चक्कर लगाना ही पड़ता है। तो इसीलिए पश्चाताप तो पहले ही होना चाहिए। अब जब सारा खेत चिड़िया चुग के जाए तो जाके सिर पीटो तो दाना तो आना नहीं।
पहले ही राखन में रहना था तो जरूर दाना आता था। तो इस तरह बुढ़ापे में पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। जो भी जीव जान अनजान में कर्म कर बैठता है उसका हिसाब चुकाना ही पड़ता है। काल बड़ा सख्त है। काल ने दुनिया बनाई है, कर्म प्रधान कर दिया है। तुलसीदास ने रामायण में भी कहा है ना कि काल कहते हैं कर्म प्रधान जगत कर राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। कहते हैं जीव जैसे जैसे भी कर्म कर बैठता है जान अनजान में, उसी कर्मों के आधार पे आगे शरीर तैयार होता है। अब जो पीछे हम किए हैं आज इस शरीर में भुगत रहे हैं, अब इसमें बैठ के जो कुछ भी कर रहे हैं वो आगे के लिए भुगतना पड़ेगा। इससे किसी को भी छुटकारा नहीं है और इस तरह से जीव दुखी है। तो कहते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए हम संतों के पास जाते हैं और संत हमें तरीका और साधन समझाते हैं कि भाई सब कुछ परमात्मा ने तुम्हारे अंदर रखा है अपनी बादशाहत आपके लिए। आप 2.5-3 घंटे की बैठक बनाओ, 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ और उस चीज को देख, उस सच्चाई को देखने वाली आंख अलग है। ये आंख तो फना को देखने वाली है, नाशवान वस्तु देखने वाली। कहते इससे जो दिसे सो नासे परे आज के काल। इन आंखों से जो भी दिखाई देता है सब नाश होने वाला है। सच को देखने वाली आंख यहाँ है, वो ज्ञान की आंख। अगर वो खुल जाएगी तो आप देख सकते हैं आपके शरीर में 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं, सोने के महल भी हैं, बड़े सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात माणिक के बंगले हैं, जहां आत्माएं रहती हैं इसी शरीर में। कहते भाई काया कंचन नगरी अकुटो बरे भंडारा। ये काया बड़ा सुंदर सोने का नगर है, इसमें अकुट भंडार बड़े पड़े हैं। जो भी महात्मा अंदर गए उनको मिला है और जो जाएंगे वो पाएंगे। और पिता ने हम सब के लिए हमारे अंदर रखी है, लेकिन हम उस चीज को ना पाके बाहर ठोकरे खा रहे हैं, रोटी और कपड़े की चिंता में भटक रहे हैं। कहते भाई आप तो देने वाले हो, दुनिया को मांगने वाले नहीं हो। आपके पिता ने आपके अंदर सारी बात साथ भर के आपके लिए रखी है। अंदर आ जाओ, उस चीज को हासिल कर लो, आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। आप तो दाता हो, मांगता नहीं। भाई आत्मा परमात्मा की बेटी है, ये सतलोक सचखंड की रहने वाली है, ये राजकन्या है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ मन के दायरे में कर्म करके आज जीवात्मा बनी बैठी है, दुखी है। तो महात्मा कहते भाई देखो परमात्मा ने आपके अंदर ये सारी चीजें रखी है, इसी 6 फीट के अंदर आप अंदर जाके उस चीज को हासिल कर सकते हो, आप धन्य हो सकते हो, आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमरे नाम, कहे कबीर बड़ो बड़ा जो सुमरे निष्काम। माने जो निष्काम बिगर कोई आशा के वो मालिक का नाम सुमरन करता है, वो सबसे बड़ा है जी। नर नारी सब नर कहे जब लगी देह से काम। नर नारी सब नर कहे जब लगी देह से काम। कह कबीर सोई पीव को जो सुमिरे निकाम। फिर वही आप इशारा देते हैं, नर नारी सब नरक हैं जब लग देह सकाम। जब तक कोई कामना लेके हम भक्ति करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, नरक से छुटकारा नहीं। कामना आशा लेके, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब तक आशा लेके हम भक्ति करते हैं तब तक नरकों से छुटकारा नहीं। निष्काम भक्ति के लिए महात्मा कहते हैं हमें दुनिया में रहना है, बाल बच्चे में रहना है। महात्मा कभी ये नहीं कहते भाई पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन के जाओ भिक्षा मांग के खाओ, कहते भाई दुनिया में रहो।
मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उनको खिलाओ, मालिक की भजन बंदी करो। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, सदगुरु की यह सीख। संतों की ही शिक्षा है। कदे कदे मत जाओ, दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। एक किसान खेती करता है, कितने का पेट पालता है, कितने कीड़े मकोड़े, कितने पक्षियां, कितने जानवर खा के जो बचा होता है तो किसान के घर आता है, तो वो कितने का पेट पालता है, कितना पुण्य मिलता है उसको। तो गृहस्थ आश्रम अच्छा है। जब हमें मांगेंगे दूसरे को क्या देंगे। और मांगना सब कर्जा होता है, चाहे 1 पैसा मांगो चाहे लाख रुपए मांगो। भाई वो 1 रुपया भी देने के लिए दुखी दिल से देता है मांगने से। इसीलिए कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बगैर मांगे मोती मिलता है, लेकिन मांगने से कोई भीख देने के लिए भी तैयार नहीं होता है। इसीलिए मांगना बुरा है, चाहे 1 पैसा हो चाहे लाख रुपया हो, मांगना तो मांगना ही है, कर्जा तो कर्जा ही। और उसको ये जन्म नहीं तो आगे जन्म, आगे जन्म नहीं तो और आगे जन्म, वैसे ही रहता है, चुकाना पड़ता है। घोड़े गधे बैल बन के, ये कर्मी जीव है, बड़ा कष्ट होता है, चुकाना ही पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। रहो, बाल बच्चे में रहो, अपनी ड्यूटी बजाओ, लेकिन इतना है, दुनिया का बन के नहीं। दुनिया झूठी है, ना सुनाना है। किसका बन के बजाना है? गुरु का, मालिक के नाम का रूप होके बजाना है, गुरु का बन के बजाना है। तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। रविदास चमार थे, महात्मा थे। राजा पीपाराम, गगरन गौर, राजस्थान के राजा पीपा और चित्तौड़ की रानी मीराबाई रविदास के शिष्य थे। लेकिन आप चमार जात में, नीच जात झोपड़ी में रहते थे, चप्पल बना के बेच के अपना परिवार पालते थे, लेकिन थे महात्मा। कहते महात्मा लोग भी इसी में हुए हैं। कबीर साहब सारी जिंदगी रेशमी कपड़ा बना के, साड़ी बना के बेच के अपना कुटुंब परिवार पालन किया, कभी मांगने को नहीं गए। और भी जितने महात्मा आप देख रहे हैं सब गृहस्थ आश्रम में है। गुरु नानक ने भी करतारपुर में खेती की है। कहते भाई उन्होंने मेहनत किया और प्रचार किया। तो महात्मा वही कहते हैं, आपको भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। चाहे मजदूरी करके खा के मालिक की भक्ति तो कर सकते हो ना। इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है, मजबूत शरीर, क्यों मांगते हो? कहीं 2 घर मजदूरी करके भी खा सके भक्ति कर सकते हो। तो भक्ति के लिए मांगना कोई जरूरी नहीं। हाँ, पहले जमाने में था, लेकिन ऐसा नहीं जैसे आजकल मांगते। मांगने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन कितना मांगना है? 1 घर या 2 घर, 1 जून के लिए जितना चाहिए उतना मिल गया, आओ बना के खा के मालिक की भजन बंदे करो। तो जिसका खाओगे उसका भी भला है भाई। थोड़ा भजन बंदी करोगे तो जिसका खाओगे उस बेचारे का भी भला होगा, थोड़ा उसको भी जाएगा भजन बंदी का फल, और कुछ आपके पल्ले में जमा होएगा। अगर आप भजन ही नहीं करेगा तो कर्जा आपके सिर पे आएगा। तो उसको भी आपको हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए नहीं, गृहस्थ आश्रम अच्छा आश्रम है। और संत हमें यही संदेश देते हैं, परमात्मा ने तुमको जहां भेजा वहां रहो, मेहनत की कमाई करो, खाओ, वजन बंदी करो, दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, बाहर से तो सब छोड़ देते हैं, कुटुंब परिवार भी त्याग देते हैं, बाल बच्चे और घर मकान छोड़ के जाके जंगल पहाड़ों में बैठ जाते हैं। शरीर जंगल पहाड़ों में होता है, लेकिन मन
दुनिया में क्या फायदा है? अगर मन में दुनिया की आशा है, दुनिया का ख्यालात है, तो आप कहां जाएंगे? जहां आशा तहां वासा। पीला कपड़ा को मुक्ति नहीं मिल रहा, शरीर को मुक्ति नहीं, ये तो किराए का मकान है, मट्टी का बर्तन है, इसको तो यहीं फेंक के जाना है। मुक्ति मन को, आत्मा मुक्त रूप है। मुक्ति मन को, बंध और मोक्ष का कारण मन है। तो कहते मन को समझाने के लिए सत्संग, मन को निर्मल करने के लिए भजन सुमरन। आत्मा मुक्त रूप है, आत्मा परमात्मा का अंश है, निर्मल है, पवित्र है, आज भी पवित्र है। मन, कर्म किया मन और मैल मन पे चढ़ी है, मन के उस मैल को उतारने के लिए भजन सुनो। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई मन को बैरागी बनाना है, शरीर को बैरागी बनाने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना, मन ना रंगाए जोगे, रंगाए जोगे क्या बड़ा। ये योगी, उस मन को उस मालिक के नाम के रंग में रंगना था, तुमने वो छोड़ दिया और कपड़े को कलर दे दिया। अब कपड़े को परमात्मा थोड़ी मिलेगा। शरीर को मुक्ति नहीं, शरीर तो मट्टी का बर्तन है। देखो भाई, जिस दिन आत्मा इस पिंजरे को खाली कर जाती है, इसकी क्या हालत होती है? कोई 2 दिन भी घर में रखने को तैयार नहीं होते। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं ना, पशु का हो तो पनैया, नर का कछु न होए। नर करने करे तो नर से नारायण होए। कहते हैं एक जानवर मर जाता है, उसकी भी इज्जत है, क्यों? उसका हड्डी और चमड़ा काम में आता है। लेकिन एक इंसान भक्ति के बगैर चला जाए तो इस शरीर की एक दमड़ी कीमत, एक पैसा कीमत नहीं। आप किसी को भी कहो भाई उठा ले जाओ तो बोलेगा नहीं बाबा, हाथ भी नहीं लगाएगा। घर के लोग, रिश्तेदार भी परेशान होते तो कहते भाई इसको नहीं मुक्ति, ये तो मट्टी का बर्तन है। जब तक आत्मा बैठी इसकी शोभा है, ताकत आत्मा की है। ये चल रहा है, फिर रहा है, पंच तत्व तो आपस में विरोध है, वो भी मिलके काम कर रहे हैं जब तक आत्मा बैठी है। और जिस दिन आत्मा इस मकान खाली करती है, 5 तत्व का एक विरोध है, शरीर खराब हो जाता है। 2 दिन भी हम घर में नहीं रख सकते। तो कबीर साहब कहते नहीं भाई, ये बड़ा कीमती हीरा है, परमात्मा ने आपके हाथ में दिया है। नर करनी करे तो नर से नारायण होए। अगर कहीं कामिल मुर्शिद मिल जाए, वो हमें अंदर जाने का रास्ता तरीका समझा दे और हम भी उसके वाक्य पे अमल करें। अगर अंदर आ जाए, हमारी तीसरी आंख खुल जाए, तो एक नर नारायण बन जाता है इसी शरीर में। तो इसमें ये विशेषता है जो दूसरे शरीरों में नहीं है। हाँ बताओ, मानव शरीर इसलिए मिला है और ये बड़ा कीमती, इसमें परमात्मा ने अपनी सारी बादशाहत रख के भेजी है शरीर में, जो दूसरे शरीरों में नहीं है। बाकी शरीर 1 तत्व, 2 तत्व, 4 तत्व के अंदर है, इसमें 5 तत्व विराजमान है। आकाश तत्व विशेष है, विचार करने की ताकत, लेकिन ज्ञान बुद्धि परमात्मा ने सब प्राणियों के अंदर दिया है। अब देखो, इतनी बड़ी बड़ी गौरैया होती हैं बरसात के समय, पीली पीली वो भी घर बनाती है बरसात के समय, कितना सुंदर घर, जबकि उनके पास हाथ भी नहीं, पैर और चोंच होता है। कितना सुंदर बुनती है उनको, बड़ा सुंदर। और वो भी कितना दिमाग लड़ाती हैं, मोटे डाली पे नहीं बनाती, एकदम पतले डाली पे, कि कोई जानवर भी वहां नहीं जा पा, जाए तो डाली टूटे और गिरे डाली झुकती है और पानी के ऊपर ही बनाती है जानबूझ के। देखो वो कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे, उनका घर कितना अच्छा होता है, नीचे से दरवाजा, बगल में बेडरूम, और उसमें तरह तरह से नरम नरम चीजें लाके रखती है बच्चे के लिए। बताओ
ये कुदरती देन है। दिमाग बुद्धि सब को परमात्मा ने दिया है। तो कहते भाई इस तरह से परमात्मा ने आपके अंदर अपनी सारी बात साथ रखी है। अब भाई विद्या का भंडार परमात्मा ने सबके अंदर समान रूप से देके भेजा है, किसी को ज्यादा कम नहीं। अब जिन लोगों ने टीचर के पास गए, गुरु के पास गए, उसको जागृत किया, उससे उसको फायदा मिल रहा है। आज वो एसी ऑफिस में बैठ के आराम से ड्यूटी बजा रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, क्यों? उस विद्या को जागृत कर लेने से। और जो लोग टीचर गुरु के पास से नहीं गए, उनके में विद्या ऐसा था, परमात्मा ने सबके अंदर समान रूप से रखा है, लेकिन वो विद्या गुरु के टीचर के पास ना जाने से वो जैसे सोई हुई आई वैसे सोया हुआ चला गया। उनसे इनको कोई प्रयोजन नहीं, सुख नहीं। ऐसे लोग ही देखो आज खेती में, गृहस्थी में कितने दुख उठाते हैं, परिश्रम करते हैं, पूरा नहीं होता है। तो कहते भाई ऐसी उस रूहानियत को पाने के लिए भी आपको अपने अंदर ही जाना पड़ता है, और रूहानियत को देने वाला भी गुरु ही होता है, जो आपको अंदर जाने का रास्ता, तरीका समझाता है, आपकी मदद करता है। तो वही आप कबीर साहब कहते हैं, महाराज एक कहानी बताते थे, निष्काम भक्ति, आशा से रहित भक्ति का। एक राजा 1 महीने के लिए लंदन गया, इंग्लैंड में, वो सीखने के लिए, और वहां उसको कुछ काम था, और 15 दिन आने के पहले उसने लेटर लिखा। उनकी 6 रानियां थी, और 6 रानियों को उन्होंने लेटर लिखा कि 15 दिन के बाद हम आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ की कोई चीज की जरूरत है तो अपने अपने समाचार लेटर में लिख के भेजो। तो सब रानियों ने अपना अपना समाचार, अपना अपना मांग लिख के भेज दिया लेटर में। और राजा लेटर पढ़े और 6 सूटकेस मंगाया, 6 के लिए 6 सूटकेस में। अब 6 रानियों को पढ़ के जो जो सामान मांग थी वो सामान ला के एक सूटकेस उसके नाम पे रखते चले गए। 5 का तो हो गया। जब लास्ट रानी का नंबर आया, खत खोला तो उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था। वो खत सादा था, ना कोई समाचार ना कोई मांग, एकदम प्लेन था। अंदर खाली ऊपर एड्रेस था, और अंदर में उस रानी ने क्या किया था, लेटर तो सादा था लेकिन बीच में 1 का अंक लिख के भेज दिया था। अब राजा के समझ में नहीं आया, बहुत सोचते हैं, कुछ समझने के बड़ा गुस्सा आता है राजा को, ये कितनी मूर्ख है, ना कोई समाचार भेजा ना कोई मांग, अब इसके लिए क्या लेके जाए। तो राजा ने मंत्री के हाथ में वो लेटर दिया। अब राजा से मंत्री बुद्धिमान होते हैं, जिनके ऊपर राज चलता है। तो मंत्री ने देखा, विचार करके कहता है, राजन ये रानी बड़ी बुद्धिमान है, इसका लेटर सादा है, यानी सब ठीक है और मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं। इसने लेटर के बीच में 1 लिखा हुआ, 1 अंक, यानी आप 1 चाहिए बोल के आपको मांगा। कोई समाचार नहीं, कोई मांग नहीं, आप 1 चाहिए। राजा को बड़ी खुशी हो गई और बड़े प्रेम से वो लेटर अपने जेब में रख लिया साथ में। और जब वहां से लौट के आए, राजमहल के अंदर जाते ही उन्होंने 6 रानियों को बुलाया और सबको उनके लेटर के साथ उनको 1-1 सूटकेस देते गए, 5 को। और आप 6वें नंबर रानी के साथ, क्योंकि उसने राजा को मांगा था, कोई वस्तु नहीं मांगी, तो आप 6 नंबर रानी के साथ उसकी राजमहल की तरफ चले गए।
अब भाई जहां राजा आता है राज्य अपने आप आ जाता है, उसको मांगने की क्या जरूरत है। अब इनको क्या मिला? सामान मिला, राजा भी नहीं, राज सुख भी नहीं, खाली सामान मिला। और जिसने राजा को मांगा तो सारा राज्य मिला, राज सुख भी मिला।